नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दंगल में दिग्गज। मध्य प्रदेश के दंगल में अब दिग्गज उतरने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाया है, यानी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को एमपी फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विकास भौंदरिया बीजेपी नेता हैं और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से ब्रजेश भाई, इनकी सूची वाकई में अद्भुत है। अद्भुत इस दिशा में है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पे ना तो अमित शाह जी सहमत है और ना ही कल किसी तरह का भाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको मंच पे दिया। उनके 18 साल के एक भी काम उन्होंने नहीं गिनवाए। बहरहाल प्रत्याशी चयन का भारतीय जनता पार्टी का ये उनका अपना आंतरिक मामला है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से लें संदीप भाई, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एकजुट होके एक लक्ष्य लेके चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट इस बात का है कि शिवराज सिंह के चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है। अब उनका विकल्प क्या हो? तो मध्य प्रदेश में जितने भी इनके मठाधीश थे उन सबको एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतारने का इनने काम किया है। इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह के नेतृत्व में 18 साल में जो कांटे बोए हैं, जो पाप किए हैं, उन पापों का फल इन दिग्गजों को भी भुगतना पड़ेगा। और लेकिन वो तो कह रहे हैं, और शिवराज जी कह रहे हैं बौखला गए हैं आप लोग। इनके चेहरे देख के समझ में आ रहा है ये सारे के सारे लोग अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे होगा? पहले सरकार में तो जीतो आप, क्योंकि ये जान चुके हैं शिवराज सिंह के चेहरे को जनता नकारने वाली है। और सीधा सीधा है कि ये धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसमें धसराज के रूप में बैठे हुए अमित शाह और माननीय मोदी जी आपकी पार्टी उपमा दे रही है रामायण का, आप महाभारत ले आए, शहीद कराने वाले हैं जिन पे इनको बड़ा भरोसा रहता आया। लेकिन आप कितने दिग्गजों को उतारेंगे? हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता दिग्गज है। इन्होंने जो चुनाव में 5 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, उनके पेट पे लात मार के या उनके हकों पे लात मार के इन दिग्गजों को चुनाव में उतार दिया। हमारे यहाँ तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर असेंबली में दिग्गज नेता है और भाजपा के प्रत्याशियों को धूल चटाने में सक्षम नहीं कर पाए आप। ब्रजेश जी, आपको लगता है कि इनकी निडरता है, ये सत्ता जाने का भय और छटपटाहट है कि कैसे भी सत्ता को हासिल किया जाए। मैं 2003 में आपको ले चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आने के पहले इन्होंने 2003 का चुनाव लड़ा तो कई दिग्गजों को चुनाव लड़ाया, जिसमें उमा भारती के नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक वैसी स्थिति बन रही है ब्रजेश भाई। ये बड़े दिग्गजों को चुनाव तो लड़ा रहे हैं, इनका मूल मंत्र सत्ता को तो परिणाम भी 2003 जैसा ही आ गया, आप कह रहे हैं। जब आप रणनीति 2003 की देख रहे हैं तो हो सकता परिणाम भी 2003 जैसा ही आया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबकी परिस्थितियां अलग है, आज की परिस्थितियां अलग है। उस समय हमारी कमियां या हमारी गलतियों पे चुनाव था, आज भारतीय जनता पार्टी के पापों पे चुनाव है, जिसमें महाकाल बाबा को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। हर तरफ धोखा और 50% कमीशन का राज है। इससे प्रदेश की 8.5 करोड़ आवाम पूरी तरह परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने बैठी है। बात ये भाग चुके हैं। मैंने आपसे कहा यह धर्म युद्ध है, महाभारत का युद्ध है। इसमें तो धृतराष्ट्र ने अपने बड़े बड़े धनुर्धरों को उतार के उनको शहीद होने के लिए भेज दिया है, क्योंकि ये तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ब्रजेश भाई, साधने की कोशिश की, हालांकि माफी चाहता हूं प्रदीप जी, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं रोकना पड़ रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी रणनीति के मामले में हो या फिर लिस्ट जारी करने के मामले